नमस्ते बच्चों। आज हम निबंध पढ़ेंगे। निबंध का नाम है राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत एक प्रजातंत्र देश है। हमारे संविधान में दी गई शक्तियों के अनुसार हमारे देश में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। देश की चुनाव नीति के अनुसार प्रति 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देश की आज़ादी के बाद अब तक इस सर्वोच्च पद को अनेक महान विद्वानों, दार्शनिकों, शिक्षाविदों और साहित्यकारों ने सुशोभित किया है। महापुरुषों की इस श्रृंखला में विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर अबुल पाकिर ज़ैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म तमिलनाडु की पवित्र नगरी रामेश्वरम में 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी नावों को किराए पर देने का काम करते थे। डॉक्टर कलाम बचपन से आत्मनिर्भर थे। जिस उम्र में बच्चों को खेलकूद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, उस उम्र में भी वह अखबार बेचकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करते थे। डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मिशनरी विद्यालय में प्राप्त की। उसके बाद तिरुचिरापल्ली के जोसेफ कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करके विज्ञान में स्नातक यानी BA की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में अपने वैज्ञानिक जीवन का आरंभ किया। 5 वर्ष तक उस संस्थान में कार्य करने के बाद 1963 में वे भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में आ गए। यहाँ रहकर उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान के रूप स्वरूप विकास और प्रबंधन पर काम किया। इसी के बाद पृथ्वी के निकट कक्षा में रोहिणी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। 1982 में डॉक्टर अब्दुल कलाम वापस DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में आ गए। यहाँ रहकर उन्होंने स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों के विकास के लिए बहुत ही काम किया। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक उन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव के पद पर कार्य किया। 2001 तक वे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार पद पर आसीन रहे। उनकी देखरेख में अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल आदि प्रमुख प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण हुआ। देश के प्रति उनकी सेवाओं के कारण 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। KR नारायणन के बाद राष्ट्रपति पद की सेवा के लिए उचित उम्मीदवार के प्रश्न पर भारतीय राजनीति में उथल पुथल थी। सभी राजनीतिक दल ये चाहते थे कि सर्वसम्मति से ही राष्ट्रपति का चुनाव हो। ऐसे समय में अधिकांश दलों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। वे लगभग 90% मत लेकर राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। 25 जुलाई 2002 को देश के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री BN कृपाल ने उन्हें भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम शाकाहारी थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि रखते थे। वे एक लेखक भी थे।
उनकी 2 पुस्तकें इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर बहुत ही प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता उनकी प्रिय पुस्तक थी। नारायण गुरु का अपना आदर्श मानने वाले अब्दुल कलाम भारतीय मूल्यों के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे। कलाम को बच्चों से बातें करना और खेलना बहुत ही पसंद था। उन्हें प्रकृति से, पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से बहुत प्यार था। वे अविवाहित थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति हुए जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक छोटा सा चिड़ियाघर बना लिया है और जिसकी देखभाल राष्ट्रपति बने रहने तक वे स्वयं करते रहे।